हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं कुछ टॉपिक नए, शुरुआत करते हैं। तो आप लगातार पढ़ रहे होंगे शायद तक, और ये चौथे पार्ट की बात करें, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। काफ़ी चैप्टर को कवर करवा दिया है, कुछ पॉइंट बच गए हैं, उन पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो नजर आ रहे हैं बोर्ड के सामने, दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार के मध्य चुंबकीय बल कैसे ज्ञात करते हैं, यह इनका डेरिवेशन करने का तरीका देखते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा है बच्चों कि दो अनंत लंबाई का मतलब होता है कि कोई भी जो चालक तार होते हैं वो इनफाइनाइट पे स्थित होते हैं। चालक तार है, ये आपको पता चले। समांतर धारावाही मानी दोनों चालक तार हैं वो पैरेलल में स्थित है। समांतर का तो मतलब ये होता है बच्चों कि एक जो अपना हाथ दिखाई दे रहा मेरा, एक ही हाथ, ये जब दोनों इस तरह से चलते हैं, ये आपस में तार पैरेलल है, समांतर है। और जब तार एक सिद्ध में हो, एक सिद्ध में बहुत सारे तार जुड़े हों प्रतिरोध की तरह, वो अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार के कारण मध्य चुंबकीय बल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। तो पहले सबसे पहले आप इनकी कंडीशन देखिए फर्स्ट पार्ट की। इन दोनों चालक तार है, एक तार है 1, एक तार है 2, और दोनों चालक तार में धारा I1 I2 बह रही है, और दोनों धारा की जो डायरेक्शन है वो एक सिद्ध में है। एक सिद्ध में होने का कारण यह है, इन चालक तार के मध्य की जो दूरी है वो d है। तो अगर जब कोई चालक तार की धारा समान दिशा में हो तो उन तारों के मध्य लगने वाला बल वो आकर्षण प्रकृति का होगा। ये दोनों तार आपस में आकर्षण प्रकृति के होंगे, दोनों की जो बल की दिशा एक दूसरे के पास पास होगी। अगर समांतर धारावाही चालक तार में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, अगर I की धारा डायरेक्शन और I2 की धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों चालक तार के मध्य लगने वाला बल वो प्रतिकर्षण आकृति का होगा, जो डायग्राम सेकंड में नजर आ रहा है। इसमें जो आकृति है वो किस टाइप की है? प्रतिकर्षण, क्योंकि इसमें I1 I2 आप यहां रख सकते हो, I1 और I2। इनमें जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से दूर की तरफ है, या विच्छेदित हो रही है, या पास में नहीं है, दूर दूर है। इस प्रकार के बोल सकते हो आप प्रतिकर्षण बल। तो ये तो आपका थ्योरी पार्ट था। अगर आपको थ्योरी पार्ट लिखनी हो, मैं थ्योरी कम लिखाता हूँ, इसलिए लिखाता हूँ कि जो अबकी बार जो पैटर्न डाला है वो ज़्यादातर मोस्टली क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन आते हैं। जो भी कंपटीशन में जो पर्सन आते हैं, जैसे एयरफोर्स का पेपर हुआ, AA का पेपर हुआ, NDA का हुआ, या नीट टाइप के पेपर हुए, या कंपटीशन से जितने भी समस्याएं होती हैं, तो फिजिक्स में ज़्यादा थ्योरी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थ्योरी से बेहतर है कि आप डायग्राम पे समय दीजिए। डायग्राम पे जितना ज़्यादा समय देते हो ना, उससे क्या होता है कि उसके चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी होती है, और ड्राइव करने का तरीका, उसकी कंडीशन चेक कीजिए। ये दो मैटर करती हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले। थ्योरी पार्ट आपके पास जितना डायग्राम बेहतर तरीके से डिजाइन करते हो, तो थ्योरी उसी समय क्रिएट कर सकते हो आप। तो थ्योरी की क्या है कि सर्वप्रथम आप जैसे बनाए तो ऐसे बना सकते हो, अपनी भाषा में बनाए। माना कि दो चालक तार हैं, वो अनंत लंबाई के हैं, और दोनों चालक तार के मध्य की डिस्टेंस d है। दोनों में धारा I1 I2 बह रही है, जो एक दिशा में बह रही है। इनकी जो प्रकृति है वो क्या होगी? आकर्षण प्रकृति की होगी। यह तो आपका फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट, चालक तार 1 और 2। तो दो चालक तार है, इन दो चालक तारों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? d है। इन चालक तार की जो धारा की दिशा है I1 I2 वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने के कारण इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण होगा। यह तो होगा आपका डायग्राम। अब बात करते हैं इनको डेरिवेशन करने का तरीका, कि डेरिवेशन करते कैसे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं तार 1 के कारण। तार आपको नजर आ रहा 1, तो तार 1 के कारण, तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह आप ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों देखिए, यह जो आपको नजर आ रहा तार सिंगल, तो तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला जाएगा B1। अब इसका जो सूत्र है वो क्या जाएगा? μ0I × 2πd। d है दो चालक तारों के मध्य की डिस्टेंस, μ0I क्या है? इसका मान है B1 का। तो ये चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता का मान आपका ये हो गया, ये होगी समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, तार 2 है, तार 2 के ऊपर जो अल्फांश है dl, उसके कारण तार 1 पे लगने वाला चुंबकीय बल वो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, तार
टू के कारण तार 1 पर चुंबकीय बल, तो F, ध्यान से देखिए, ये वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, B1I2dl। B1 तो आपका है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I2 है इस चालक तार में धारा की दिशा I2, और dl नाम का अल्पांश पेपर ज्ञात करते हैं। यह हो गया आपका B1I2 1 2। यह किसके ऊपर डायरेक्शन लग रहा है, 2 1 के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ तार 2 के कारण 1 पे लग रहा है, तो F21 हो गया, ये आपका अल्पांश हो गया। अब B का मान है वो आप यहाँ रख दीजिए, तो F21 बराबर μ0 I इंटू 2πd I2 इंटू dl। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब तार 2 के कारण तार 1 पे एकांक आयतन पे चुंबकीय बल कैसे ज्ञात करते हैं। तार 2 के कारण तार 1 पर एकांक चुंबकीय बल, यह मैं आप यहां लिख रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से। तो अब इसका मतलब ये हो गया तार F21, और ये जो ds नाम का अल्पांश है ये बल के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dl, और आपका जो पोर्शन है वो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, μ0 I1 I2 इंटू, ध्यान से देखिए, ये dl यहां भेज दिया 2πd, ये हो गया 2πd। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब इसकी जो डायरेक्शंस है वो देखिए बच्चों, F21 की तरफ, तो इसका मतलब बाहर की दिशा, तो तार 1 की तरफ होगी, इनकी जो दिशा है वो किधर होगी, तार 1 की तरफ। कहने का मतलब F21, तो ये तार 21 के कारण 1 पे लग रहा है, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है ये 1 की तरफ होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी या 1 की तरफ होगी। इसी प्रकार सिमिलर आप ज्ञात कर सकते हो इस वायर का। तो अब ये जो समीकरण नंबर 3 है, इसी से आगे बढ़ना है, तो ऐसे बढ़िए कि इसी प्रकार तार, आपको लाइन क्या लिखनी है, 1 2 के कारण, तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय बल, यह हो जाएगा 1 2 बराबर, यह जाएगा μ0 I1 I2 इंटू 2πd, और यह अल्पांश हो जाएगा। इस अल्पांश को यहाँ नीचे भेज दीजिए आप, यह समीकरण नंबर हो जाएगी 4। यह आपकी डायरेक्शन हो गई नेक्स्ट तार के लिए। तो इस तार में क्या है कि इसके जो डायरेक्शंस है वो तो तार के बाहर की तरफ है, इसमें जो तार है इसकी जो दिशा है तार 2 की तरफ होगी। अब समीकरण नंबर 3 4 से यह स्पष्ट होता है, 3 और 4 से सिद्ध होता है कि समांतर धारावाही चालक तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर आकर्षण प्रकृति विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। देखो बच्चों, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जब धारा की दिशा समान दिशा में हो और इनके मध्य के जो बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण होगी, आकर्षण के कारण ये क्या होंगे, समान चालक तार में समान दिशा में धारा है तो आकर्षण,
और असमान धाराएं प्रवाहित होने पर उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण होगा। तो इन दोनों समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि आखिरकार दोनों का मान बराबर आ रही, बट किसी की दिशा आउटसाइड है, किसी की दिशा इनसाइड है। इन दिशाओं को क्या अलग रखकर इससे यह स्पष्ट होता है कि जो धाराएं समान दिशा में है तब तो आकर्षण बल है, जो धाराएं विपरीत दिशा में है उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यह आपका ड्राइव करने का सूत्र प्रूफ हो गया। जब अगर एग्जाम में आ जाए दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार के मध्य चुंबकीय बल ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनकर इसकी थ्योरी आपने बताई दी मैंने, वो एक्सप्लेन करके। तो अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लिए, ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो इनफाइनाइट लेवल पे। तो ये कह रहा है कि तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय बल, तो आपका सूत्र आ जाएगा B1 बराबर μ0I/2πd। डी चालक तार की डिस्टेंस है, μ0I/2πd ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब कह रहा है कि तार 2 के कारण तार 1 पे अल्पांश के कारण बल, तो ये I2 और dl ऐड हो जाएगा इसमें। तो B1 का मान तो आपके पास ये आ गया, I2 dl आपने यहाँ जोड़ दिया, dl को आपने एकांक के नीचे भेज दिया और ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल तार के बारे में सूत्र आ जाएगा। तो इसी प्रकार सिमिलर ये तार 2 के कारण 1 पे था, ये ध्यान से देखिए, ये तार 2 के कारण पे एकांक चुंबकीय बल है, ये 1 के कारण 2 पर है। अब पार्ट आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आप ज्ञात कर सकते हो, दोनों का मान समान आएंगे बट इनकी दिशाएं हैं वो अपोजिशन होंगी, एक ही इनसाइड की तरफ है एक ही आउटसाइड है। ये आपका पार्ट हो गया। इसी से यह सिद्ध होता है कि दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण मध्य में जो समान धाराएं होती हैं तब आकर्षण, विपरीत दिशा में होती हैं तो प्रतिकर्षण। अब अपन क्या करते हैं, इनसे एम्पीयर की परिभाषा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद में एम्पीयर की परिभाषा समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। अब बच्चों बात करते हैं एम्पीयर की परिभाषा। तो एम्पीयर की परिभाषा कैसे बनती है वो देखिए। आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। अब एम्पीयर की परिभाषा दो समांतर धारावाही चालक तार के कारण कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, दो चालक तार ले लिया, दो चालक तारों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, d। इनमें चालक तारों की धारा की दिशा समान है और ये तार 1 हो गया, ये तार 2 हो गया। अब जो आपका सूत्र आ रहा था वो क्या आ रहा था, dF/dl μ0I1I2 इंटू 2πd, ये आपका सूत्र आया था, चुंबकीय बल का सूत्र। ये समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है I1 I2 का मान 1 एम्पियर हो और डिस्टेंस का मान 1 मीटर हो, तो dF/dl का मान क्या हो जाएगा वो देखिए। ये हो जाएगा μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷। μ0 का यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, μ0 का अगर मान पूछी जाए तो μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पियर का स्क्वायर, या इसका दूसरा मात्रक ये भी होता है टेस्ला मीटर इंटू एम्पियर, ये भी इसका मात्रक होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका मात्रक हो गया μ0 का, I1 I2 का मान हो गया 1 × 1 और 2π और d का मान है 1। तो ये समीकरण क्या जाएगी, 4π × 10⁻⁷ बट्टा 2π। तो 2π से 4π कैंसल, तो ये 2। तो आपके जो समीकरण है वो dF/dl का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, ये आपका मान आ जाएगा न्यूटन, ये आपका मान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दो समांतर चालक तार की धारा का मान 1 एम्पियर हो और वो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, इनके मध्य लगने वाला बल वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अनुभव करता हो, उसी बल का नाम एम्पियर की परिभाषा या एम्पियर का नियम या 1 एम्पियर कहते हैं। अब मैं इसकी थ्योरी में सीधी परिभाषा बना दूं तो आपको समझ में आ जाए। दो समांतर धारावाही चालक तार में, दो समांतर धारावाही चालक तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर
दोनों तारों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो तो समांतर चालक तार के मध्य 2 गुणा 10 की बात -7 न्यूटन बल अनुभव करे तो 1 एम्पीयर की परिभाषा कहते हैं, एम्पीयर कहते हैं। ये इसकी थ्योरी होगी बच्चों। आपको पता चल गया होगा, दो समांतर चालक धारावाही है, इनमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 I2 का जो मान है वो 1 एम्पीयर है, इनके मध्य की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो इनके मध्य बल लगने वाला जो बल है, फोर्स, जो इनके मध्य लगने वाला फोर्स है 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन होगा। इतना बल अनुभव करता उसी को बोलते हैं एम्पीयर की परिभाषा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको सूत्र क्लियर होना चाहिए। इस सूत्र के माध्यम से आप क्या डायरेक्ट मान निकाल सकते हो, और यह आपका जो मान है वो न्यूटन है। अब आप ये कह रहे हो कि सर आखिरकार ये न्यूटन क्यों है, क्योंकि ये लंबाई का मान 1 मीटर है, तो ये अल्पांश का मान भी क्या 1 मीटर की तुलना में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिखा सकते हो 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और डीएल का नाम का अल्पांश है वो 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है बाई डिफॉल्ट। ये तो एकांक लंबाई के सापेक्ष दिया गया है, ये अल्पांश के मान को व्यक्त करता है, जो कि इक्वेशन आपको दी गई थी। उस इक्वेशन के हिसाब से जब इसका मान ज्ञात करें तो आपका मान ये आता है। इतना बल अनुभव करते हो। ये 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, इन तारों के मध्य समान दिशा में धारा है, धारा का मान समान हो 1 एम्पीयर, और डी का जो मान है वो 1 मीटर हो, तो इनके जो मध्य लगने वाला जो बल है वो इतना अनुभव करता हो, उसी को बोलते हैं एम्पीयर की परिभाषा या 1 एम्पीयर की परिभाषा। ध्यान से देखो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इतने आप इस टॉपिक को समझो। अब देखो बच्चों, एक नया टॉपिक आपके सामने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही चालक लूप पर चुंबकीय बल आघूर्ण। तो ध्यान से देखिए, आयताकार जो लूप है वो A, B, C और D, ये आपका आयताकार लूप है। आयताकार धारावाही चालक में, धारावाही चालक का मानी इस आयताकार चालक में L, ये तो आपकी हो जाएगी लंबाई, B हो जाएगी चौड़ाई, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा L गुणा B। इस आयताकार चालक तार में L और B पार्ट में से धारा I गुजर रही है। जो ये 2 डायरेक्शंस हैं, ये I की डायरेक्शंस है बच्चों, ध्यान से देखना, ये I प्रवाहित हो रही है। और 2 शक्तिशाली चुंबक हैं N व S। 2 शक्तिशाली चुंबक के मध्य में एक आयताकार धारावाही लूप स्थित है, जिसका मान है ABCD, जिनकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। इनमें एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, वामावर्त दिशा में घूम रही है ABCD। इनके मध्य में जो F1 जो बल है, वो AB की जो डायरेक्शन है, वो बल है ना, वो बाहर की तरफ है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो तो बाहर की तरफ, और ये इनसाइड के अंदर प्रवेश कर रहा है। CD की जो डायरेक्शन की जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है इनसाइड, तो ये जो इनसाइड के पार्ट की तरफ से आप F2 ले सकते हो। अगर आप ये मान के चलते हो कि AB पार्ट को आप F1 ले लिया, अगर इनसाइड की तरफ लेते हो ये आउटसाइड हो जाएगा, बट अपन क्या है AB पार्ट को आउटसाइड ले रहे हैं, तो ये तो हो गया बाहर की तरफ, और ये हो गया अंदर की तरफ। और थीटा कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में प्रवेश करता है, जो B पर स्थित है। अब आप क्या करते हैं, इसका ड्राइव करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, धारावाही चालक लूप पर, तो धारावाही चालक लूप का जो सूत्र आया था वो क्या था बच्चों, धारावाही चुंबकीय बल, वो फॉर्मूला आया था बच्चों F बराबर ILB साइन थीटा। ये सूत्र आपने ड्राइव किया होगा, ये समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि ये लंबवत है, ये पार्ट 90 डिग्री है, ये पार्ट भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है। लंबवत होने का मतलब क्या हो जाता है, थीटा का जो मान है बच्चों वो 90 डिग्री है, और साइन 90 का मान आपको पता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो जो दी गई समीकरण है ILB साइन थीटा, अगर मैं साइन 90 का मान 1 है, तो ये F की जो इक्वेशन है वो ILB के बराबर हो जाएगी, और ILB का मतलब हो गया पार्ट फर्स्ट को ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ अपन व्यक्त कर सकते हैं F, तो यहाँ से व्यक्त कर देंगे F1 बराबर ILB। ये इक्वेशन आपकी पार्ट हो गई 2, या इसको 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फर्स्ट फोर्स का मान ज्ञात करते हो, पहले बल की बात करते हो, तब इसका जो मान है
वो ये आएगा ILB sin थीटा। sin थीटा का मान 90 है, लंबवत है तो 1 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी ILB। इसकी जो AB की जो डायरेक्शन है, AB की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो आप कोष्टक में लगा दीजिए AB की दिशा बल्कि बाहर की दिशा, बाहर की तरफ है। ये तो हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो F2। F2 का मान भी यही हो जाएगा, बट इनमें जो दिशा है वो किस तरफ होगी, CD की दिशा बल्कि अंदर की तरफ होगी। कैसी होगी, दोबारा देखिए, AB की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड की तरफ जा रही है और CD की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड की तरफ जा रही है, जबकि दोनों का मान बराबर आ रहा है। दोनों का मान क्या आ रहा है, ILB, बट दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो विपरीत दिशा में होने के कारण टोटल बल का मान 0 होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार रूप में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो टोटल जो नेट चुंबकीय बल ज्ञात करते हैं वो एक्चुअली 0 या 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर है, बट इनकी जो डायरेक्शन, इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत होने के कारण इनका जो मान का जो अंतर है वो 0 या 0 के बराबर होता है। तो इसका जो कुल चुंबकीय बल आघूर्ण 0 होता है। देखिए ध्यान से, तो आप कुल बल जब ज्ञात करते हो, कुल बल F बराबर F1 प्लस F2, ये आपका सूत्र है बच्चों। अब F का जो मान है वो तो लिख सकते हो, F1 का मान है वो तो लिखोगे ILB और यहाँ जाएगा माइनस ILB, तो ये होगा 0 के बराबर। तो नेट बल, तो इसे लिख सकते हो कुल चुंबकीय बल, बल का मान 0 होता है। यह तो आपका टोटल नेट बल हो गया। अब अपन ज्ञात करते हैं आगे का जो पार्ट है ना, चुंबकीय बल आघूर्ण। धारावाही चालक तार के लूप पर चुंबकीय बल तो ज्ञात कर लिया, अब आपको ज्ञात करना है चुंबकीय बल आघूर्ण। और चुंबकीय बल आघूर्ण को टॉर्क से या टार्क से व्यक्त करते हैं। यह टार्क से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, एक के ऊपर तो बल, फोर्स, लंबवत BC भुजा, BC भुजा का मतलब लंबवत भुजा के मध्य का कोण, ऐसे लिख सकते हो, किन्हीं दो भुजा के मध्य लंबवत कोण का मान, ये लिख सकते हो। तो F का जो मान है वो बच्चों आपको मालूम चल गया। F का मान आपको पता है ILB sin थीटा है। ये भी F2 का मान क्या आ जाएगा, ILB। तो फोर्स का मान वो इक्वल है, तो ये पॉजिटिव मान से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चों, ILB, ये आपने रख दिया। अब इसका जो मान है, थीटा के सामने वाली भुजा का मान है वो B sin थीटा दे रखा है। B आपके भुजा दे रखी है, चौड़ाई BC और CD के अपक्ष में, और sin थीटा का मान है लंबवत है। लंबवत के कारण जो कोण आता है वो sin थीटा आता है। sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो ये जो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो जाएगी, ध्यान से देखिए बच्चों, और ये जो कोण है समकोण, ये आपकी कर्ण हो जाएगी। इस भुजा को आप बोल सकते हो कर्ण, ये भुजा लंब और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो आधार का मान दे नहीं रखा है, तो आपके पास कर्ण का मान दे रखा है B, और ये sin थीटा जब ज्ञात करते हैं तो B sin थीटा का मान मैंने यहाँ से आपको लिख दिया। ये आपका टार्क का मान आ गया। अब इस इक्वेशन को जब एक साथ बैलेंस में रखते हो तो क्या जाएगा बच्चों, इसी इक्वेशन में एक ये भी हो जाएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, A बराबर L गुणा B। जहां L व B जो नजर आ रहा है इसको आप आयताकार का क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो टार्क बराबर I L गुणा B इंटू B साइन थीटा। तो टार्क का फॉर्मूला जाएगा IAB साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। अब आपको पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण M का जो मान है वो जाएगा NIA, बट यहाँ N नहीं है, N है चुंबकीय फेरों की संख्या। तो आप क्या कर सकते हो, I.A को M लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, यदि कुंडली में फेरों की संख्या
एन हो तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा NIAB साइन थीटा। तो ये टार्क बराबर हो जाएगा MB साइन थीटा। ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4। और आगे जो टार्क का जो वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे M गुणा B। ये आपका सदिश का रूप हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 5 सदिश के रूप में। तो कुल मिला के आपने चुंबकीय बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो, आप करना क्या, माना कि दो शक्तिशाली चुंबक है N व S, इनके मध्य ABCD एक आयताकार लूप है जिनकी लंबाई L चौड़ाई B है, एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है और इनके मध्य के कोण जो थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये तो आपकी थ्योरी हो गई। अब आपको ज्ञात करना है टोटल बल, कि टोटल बल का मान कितना होता है। F1 F2 के जो मान है वो तो बराबर आते हैं। कहाँ से आते हैं, धारावाही चालक तार का जो चुंबकीय बल का मान है वो ILB साइन थीटा है। एक की जो डायरेक्शन है ये लंबवत है, लंबवत होने का मतलब थीटा का मान 90 का मान 1 होता है, वो मान अधिकतम होता है। ये मान आपने रख दिया। तो AB की जो डायरेक्शन है वो था बाहर की तरफ, CD की डायरेक्शन है वो है अंदर की तरफ, बट इनकी जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इसका टोटल नेट बल या टोटल चुंबकीय बल वो 0 हो जाता है। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण में कहते हैं बल गुणा किन्हीं एक भुजा के मध्य का कोण, जो ये भुजा दे रही है थीटा के सामने वाली भुजा, ये मालूम नहीं, इस भुजा को ज्ञात करते हैं। तो टार्क में ज्ञात करते समय साइन थीटा जब ज्ञात करते हैं, कर्ण इनका B है, ये इसका B आ जाएगा पार्ट। और जब साइन थीटा ज्ञात करते हैं भुजा ABC, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है बच्चों आपको, इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा कर्ण B दे रखी है। और जब ये मान ज्ञात करेंगे BC भुजा, या आप ऐसे मान लीजिए कि ये BC भुजा को बात कर रहा है, तो ये BC भुजा जब ज्ञात करते हैं तो साइन थीटा के माध्यम में कैसे आएगा, साइन थीटा बराबर BC इंटू AB। AB का मान कितना है, B है, साइन थीटा बराबर BC इंटू B। तो BC का मान हो जाएगा बच्चों B साइन थीटा। ये B साइन थीटा आपका यहाँ लिख दिया। अब L गुणा B, आयत का क्षेत्रफल आपने देखा होगा, इसमें A बराबर होता है बच्चों L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ A रख सकते हैं। फेरों की संख्या 1 से ज्यादा है, अगर लूप में 1 हो, 1 से ज्यादा हो तो N से व्यक्त करते हैं, ये आपका N हो गया। इस पार्ट को आपने M से व्यक्त करते हैं और ये वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब परिभाषा लिखें तो ऐसे लिखना कि माना कि भुजा BC व CD का मान तो बराबर है, बट इनकी जो दिशाएं हैं तो विपरीत होने के कारण इसमें जो चुंबकीय बल भी 0 हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि BC और CD की जो डायरेक्शन BC और AD की जो डायरेक्शन इनके मान तो बराबर आ रहे हैं, बट इनकी दिशाएं आपस में विपरीत होने के कारण इनमें चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण चुंबकीय बल का मान 0 प्राप्त होता है। ये आपका पार्ट हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पे चुंबकीय बल आघूर्ण। अब देखते हैं नए टॉपिक पे, देखिए चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, नया टॉपिक है धारावाही लूप। धारावाही लूप का मानी इसमें एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, या इस पार्ट को ऐसे भी मान सकते हो। धारावाही लूप में एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्या रियल में करता है या नहीं करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह की जो कुंडली है वो बायोसार्ट के नियम से आपने ज्ञात किया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था वो देखिए कितना था, चुंबकीय अक्ष पर, या लिख दीजिए अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या आएगा, B अक्ष म्यू 0 I R का स्क्वायर 2 R का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर बाई 3/2। ये आपकी क्वेश्चन आई थी, म्यू 0 I R स्क्वायर इंटू 2 R स्क्वायर इंटू अक्ष स्क्वायर 3/2। ये आपके पास इक्वेशन आई थी। अब कह रहा है कि ये जो पार्ट है R स्क्वायर इंटू अक्ष स्क्वायर, इनमें यह चेक करा है कि जो अक्ष की तुलना में R छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हो अक्ष स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर। तो यहां से व्यक्त कर सकते हो कि R स्क्वायर इज नेगलेक्ट। तो R स्क्वायर का जो मान है वो 0 आ जाएगा। तो B अक्ष का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, म्यू 0 I R का स्क्वायर इंटू 2 R का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर
बाई 3/2। ये इक्वेशन आ जाएगी म्यू जीरो आई आर का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ से आर जीरो है, यहाँ अक्स है, अक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो अक्स की घात 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो बी अक्स का जो मान है वो क्या जाएगा, म्यू जीरो आई आर का स्क्वायर इंटू 2 अक्स की घात 3, ये आपका पोर्शन आ गया अक्स का। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में जब चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है नहीं करता है, तो कुछ इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं क्या करूंगा, इसी पार्ट को समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में 2 पाई, या ऐसे लिख देता हूं मैं, ऊपर नीचे गुणा करने पर से, नीचे गुणा करने पर, या आप यह भी लिख सकते हो 2 पाई को अंश व हर से गुणा करने पर, अंश व हर से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, b बराबर म्यू जीरो आई आर का स्क्वायर इंटू 2 अक्स की घात 3 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई। तो b का जो मान है वो क्या जाएगा, म्यू जीरो आई पाई इंटू आर का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 पाई अक्स की घात 3। अब ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल, तो इसकी जगह a रख दीजिए, b बराबर म्यू जीरो आई ए, यहां से 2 लिख दीजिए, और यहां से आ जाएगा 4 पाई अक्स की घात 3, ये आपका पोर्शन बच जाएगा। यह स्क्वायर नहीं है बच्चों, यह 2 है अंगणित अक्षर में। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है I इंटू ए, तो यहां से फॉर्मूला लिख दीजिए, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 2m अक्स की घात 3। तो आपका जो चुंबकीय द्विध्रुव का मान है वो b बराबर क्या जाएगा, म्यू जीरो 4 पाई इंटू 2m, ये अक्स के लिए आ जाएगा, बराबर अपॉन अक्स की घात 3, ये आपका फॉर्मूला आ गया। समीकरण नंबर हो गई 3। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो ई अक्स का मान भी क्या रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से क्या जाएगा बच्चों, 2p इंटू आर की घात 3, ये पार्ट भी अक्स आ जाए। तो समीकरण नंबर 3 से यह स्पष्ट होता है कि जो धारावाही लूप है वो चुंबकीय अक्ष के साथ साथ एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसका जो मान है वो फॉलो कर रहा है। जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो म्यू जीरो 4 पाई 2m इंटू अक्स की घात क्यूब से व्यक्त करते हैं। तो इस समीकरण नंबर 3 से यह स्पष्ट होता है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जिसमें वर्त की जो त्रिज्या है वो r है, मूल बिंदु O से अक्ष दूरी पे बिंदु P है, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आयताकार लूप में एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है। यह चुंबकीय अक्ष के फॉर्मूले के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। अक्ष की तुलना में r छोटा है, r को नेग्लेक्ट मान के 0 मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके जो r की जगह है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर आपको मालूम है 0 होता है, इससे स्क्वायर कैंसिल, r की घात क्यूब ये आपके सामने आ जाएगी। ऊपर नीचे अंश हर से आपने 2 पाई से गुणा कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, एक तो एरिया का क्षेत्रफल बन जाएगा और एक आपके पास में क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा m, ये मान आप यहाँ रख दीजिए। इसी प्रकार ई अक्ष का मान आता है, यह तो चुंबकीय हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्रीय। जब आप इस समीकरण को व्यक्त करते हो तो इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही एक लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपको कमेंट्स के माध्यम में समझ में नहीं है वो आप कमेंट्स कर दीजिए, इसका रिप्लाई पढ़कर हम कल कोशिश करते हैं देने की, तो ज़रूर रिप्लाई करते हैं। और जो साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उनका भी भला हो जाए। आखिरकार क्या कंसेप्चुअल जब तक पढ़ोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, आपके साथ में नए नए वीडियो आते रहेंगे। इसी बात को मैं कंप्लीट करके आपको थैंक यू कहता हूँ। कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।